हाय नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो ठीक होंगे। आज पार्ट 7 पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे इसको क्या करना है? सिद्ध करना। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस थीटा है, ऊपर नीचे क्या है? कॉस थीटा है। तो मुझे सबसे पहले इसको क्या करना होगा? कॉस थीटा में लेके आना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा कट गया, 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बच गया। साइन थीटा कट गया, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, दोनों के ऊपर क्या? होल स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं? अलग अलग लिखते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी वही चीज होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में। अब यहाँ पे क्या है? इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं ना 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में। अब इसको ब्रेक करेंगे, कितना हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस कॉस थीटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ए कट गया आपका, अब बच गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही है आपका, यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे वही चीज है। क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। यह सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ कि साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3 एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करना। क्या करना? ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ए का कुछ भी वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा एक कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 3a का वैल्यू क्या होना चाहिए? न्यून कोण का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो इसको कैसे बनाते हैं? चलो चलिए देखते हैं। तो साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाना है? अब साइन 3a को क्या लिख सकते हैं? साइन 3a इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। आपको पता है 90 डिग्री पर क्या होते हैं? चेंज होते हैं कि जो आपका साइन होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस किस में होता है? साइन में चेंज होता है। तो इसको साइन 3 को ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 3 हो जाएगा। ए कॉस आपका किस में चेंज होगा? साइन में। और ये जो हमारा एंगल है 3a वो 3a पे यहाँ पे हो गया। अब आगे क्या करना है देख सकते हैं। इक्वेशन वन भी ले लेते, 2 लेते, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ क्या कर सकते हैं? ये दोनों क्या है? साइन 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस
कॉस ए माइनस 26 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 है। अब यहाँ पे क्या कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका बचेगा ए माइनस 26 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 है। अब यहाँ पे क्या है 3 है, माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस में आपका 90 डिग्री, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 26 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a, और इसको जोड़ देंगे कितना आ गया आपका 6 और 11, इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया आपका a इक्वल टू 4 दूनी 8 हो गया, बच गया आपका कितना, यहाँ पे सिंपल 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 29 आएगा आपका ए का वैल्यू। हम यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 3a कितना होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 29 डिग्री, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a इक्वल टू 29 डिग्री, और क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3a को 87 डिग्री। 87 डिग्री का मतलब है कि न्यून कौन है जो कि 90 डिग्री से कम है, तो हमारा आंसर क्या है सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपका बताया गया कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करना है कि जैसे आपका cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 अब cos यहाँ पे 60 है तो cos 60 कितना हो गया 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया आपका। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू, अब यहाँ sec 30 कितना हो गया आपका 2/√3, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, माइनस आपको पता है कि 10 45 1 हो गया तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे 5 इंटू 1/4 प्लस में 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका 4 × 12 3 3 × 5 15 हो गया आपका, प्लस में 3 × 12 16 × 64 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 12। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया 7 हो गया माइनस 12 हो गया अपॉन में यहाँ पे 12, ठीक है। 5 और 4 9 हो गया, 6 और 1 7 हो गया माइनस में 12। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया आपका 7, और 7 में से 1 गया तो 6, और अपॉन में कितना हो गया 12। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस सबका वैल्यू कितना आ गया 67 अपॉन में 12 आंसर।